नमस्कार, मैं सुनैना कश्यप और आप देख रहे हैं KH लाइव हिमाचल। 2022 की पुलिस भर्ती में पेपर लीक कांड के बाद जब सरकार ने भरोसा दिलाया था कि अब सब कुछ पारदर्शी होगा, तो जनता ने भी उम्मीद की थी कि अब परीक्षा नहीं बिकेगी, युवाओं का भविष्य नहीं लूटेगा। लेकिन 15 जून को हुई कांस्टेबल भर्ती परीक्षा ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है, क्या हिमाचल में पेपर माफिया दोबारा सक्रिय हो गया है? क्या लोक सेवा आयोग भी अब भरोसे के नहीं साजिशों की प्रयोगशाला बनती जा रही है? 4-4 लाख में बिकता पेपर, पालमपुर से गिरफ्तारी, 1600 से ज्यादा शिकायतें और फिर भी आयोग चुप। अब हाईकोर्ट ने मामले में हस्तक्षेप करते हुए सरकार, लोक सेवा आयोग और CBI को नोटिस भेजा है। याचिका में मांग साफ है, परीक्षा रद्द हो और जांच CBI से हो। हिमाचल प्रदेश में हाल ही में आयोजित हिमाचल पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा अब विवादों के घेरे में आ गई है। परीक्षा में कथित धांधली और पेपर लीक के गंभीर आरोपों के बीच प्रदेश हाईकोर्ट ने इस मामले में हस्तक्षेप करते हुए प्रदेश सरकार, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग और CBI को नोटिस जारी किए हैं। न्यायमूर्ति अजय मोहन गोयल की एकल पीठ ने याचिकाकर्ता अमन अरोड़ा और अन्य की याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए सभी प्रतिवादियों को 4 हफ्ते के भीतर विस्तृत जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। दरअसल हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा 15 जून को प्रदेश भर के 18 परीक्षा केंद्रों में पुलिस कांस्टेबल भर्ती की लिखित परीक्षा आयोजित की गई थी। ये परीक्षा 1088 पदों के लिए आयोजित की गई थी, जिनमें से 708 पुरुष और 380 महिला कांस्टेबल के पद थे। इस भर्ती प्रक्रिया के लिए 1 लाख से अधिक युवाओं ने आवेदन किया था, लेकिन ग्राउंड टेस्ट में केवल 16,000 अभ्यर्थी सफल हो पाए, जिन्हें लिखित परीक्षा में बैठने का अवसर मिला। 15 जून को पुलिस भर्ती की लिखित परीक्षा हुई, जिसके बाद कई अभ्यर्थियों ने जहां परीक्षा केंद्रों में नकल करवाए जाने के अलावा प्रश्न पत्रों के लीक का मामला उठाया था। याचिकाकर्ताओं ने अदालत को बताया कि परीक्षा से पहले ही पेपर लीक होने की खबरें सामने आ गई थी। आरोप लगाए गए हैं कि परीक्षा प्रश्न पत्रों को 4-4 लाख रुपए में बेचा गया है। इसी सिलसिले में कांगड़ा पुलिस ने पालमपुर में कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया था, लेकिन आगे की जांच में कोई ठोस कार्यवाही नहीं हो पाई। जिला भर में 18 सेंटर्स पे ये परीक्षा जो की गई और निर्धारित समय पे स्टार्ट होकर ये पीसफुली कंडक्ट हुई। साथ ही कुछ हमारे जो पुलिस के इंटेलिजेंस सोर्सेज हैं, उनसे हमें एक इन्फॉर्मेशन मिली थी कि कुछ लोग पुलिस भर्ती में पेपर को लिखित परीक्षा को पास करवाने के नाम पे लोगों से ठगी कर रहे हैं और उनसे पैसों की वसूली कर रहे हैं, जिसपे पुलिस द्वारा जो है तुरंत इसका संज्ञान लेते हुए जो है कुछ लोगों को क्वेश्चन किया गया, उनसे पूछताछ की गई और इसके तहत अभी पुलिस स्टेशन पालमपुर में सेक्शन 3184 और सेक्शन 35 BNS में ये FIR दर्ज की गई और प्रथम दृष्टया मामला जो है धोखाधड़ी का सामने आ रहा है और इसमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन पुलिस की टीम कर रही है और जल्दी जो है इसका पूरा जो मैटर है उसको हम इन्वेस्टिगेशन के माध्यम से कड़ी दर कड़ी जो केस को इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करने की हमारी कोशिश है। इसके अलावा आयोग को परीक्षा केंद्रों में नकल की लगभग 1600 शिकायतें ईमेल के माध्यम से प्राप्त हुई हैं, लेकिन इन पर कोई गंभीर संज्ञान नहीं लिया गया है। मामले को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सुक्खू सरकार पर निशाना भी साधा था। सुक्खू सरकार पर सवाल खड़े करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा था कि पुलिस भर्ती ठगी मामले में CM सुक्खू को दोषियों के खिलाफ जांच बिठाकर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि गरीब लोगों के साथ न्याय हो सके। पेपर ठगी के इस मामले में कुछ आरोपियों को सलाखों के पीछे भी पहुंचाया गया है, लेकिन ये मामला पेपर ठगी का है या फिर पेपर लीक से संबंधित है, इसकी भी जांच होनी जरूरी है। अगर जांच में पेपर लीक पाया जाता है तो पेपर को रद्द कर दोबारा करवाना चाहिए। एकमात्र भर्ती पुलिस की शुरू हुई और उस पुलिस की भर्ती में आज हमको जो जानकारी मिली है वो बहुत हैरान करने वाली है कि लड़कों को पास करने के लिए कुछ लोग पैसे ले करके धंधा चलाए हुए हैं और इसमें इनकार नहीं किया जा सकता है कि ये लोग सिर्फ पैसा दे करके पेपर पास करने की बात कह रहे हैं या पेपर लीक हो गया है उसके बाद उस पेपर को लोगों तक पहुंचाने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं ताकि इनका धंधा चलता रहे
और सरकार के पारदर्शिता की सारी पोल खुल गई है। 2.5 साल में एकमात्र भर्ती जिसमें लाखों रुपए लोगों से ले करके भर्ती करने की जो है उनको पास करने की बात कही जा रही है। गिरफ्तारियां हुई है मेरी जानकारी के मुताबिक कांगड़ा जिला के अंतर्गत, और मैं इस बात को कहता हूं कि तुरंत कदम उठाना चाहिए कि ये भर्ती के लिए सिर्फ पैसा लिया जा रहा है या ये पेपर लीक हुआ है। अगर पेपर लीक हुआ है, जिसकी बहुत बड़ी प्रबल संभावना है, तुरंत प्रभाव से इस पेपर को रद्द करना चाहिए, नए सिरे से भर्ती की प्रक्रिया होनी चाहिए। और उसके साथ में ये भी कहना चाह रहा हूं कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के कार्यकाल में जो भ्रष्टाचार को संरक्षण दिया जा रहा है, ये आज से पहले कभी हिमाचल प्रदेश में देखा नहीं। प्रार्थियों ने अदालत से मांग की है कि इस परीक्षा को तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाए और मामले की निष्पक्ष जांच सीबीआई से करवाई जाए ताकि पूरे घटनाक्रम की सच्चाई सबके सामने आ सके। उन्होंने अपनी याचिका में पश्चिम बंगाल का उदाहरण भी दिया है, जहां एक शिक्षक भर्ती घोटाले में 17,000 से ज्यादा शिक्षकों को नकल के आधार पर हटाया गया था। हाईकोर्ट ने मामले को गंभीरता से लेते हुए हिमाचल सरकार, लोक सेवा आयोग और संबंधित पुलिस अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने के आदेश जारी कर दिए हैं। अगली सुनवाई 4 हफ्ते बाद होगी, जिसमें यह तय किया जाएगा कि परीक्षा रद्द की जाए या नहीं और जांच किस एजेंसी को सौंपी जाए। इसमें सरकार को नोटिस हुआ और पब्लिक सर्विस कमीशन को नोटिस हुआ है। हमने पार्टी को सीबीआई को भी बनाया है, लेकिन जब कोर्ट को लगेगा कि इस मामले में सीबीआई जांच की जरूरत है तो फिर सीबीआई को भी कोर्ट नोटिस कर देगा। सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर आप क्लीन हैं तो आपके सीसीटीवी फुटेज जो है वो साफ होने चाहिए, वो पब्लिक डोमेन में होना चाहिए, आपको बताना चाहिए। क्योंकि जब इतने बड़े पैमाने पर लोग आप पर धांधली का आरोप लगा रहे हैं, लीडर ऑफ ऑपोजिशन जयराम ठाकुर जी ने भी कहा कि इस मामले में जो है इस पेपर को कैंसिल किया जाए, तो उन्होंने लोगों की बातों को सुना हुआ। एक जिम्मेदार पोस्ट पर हैं, वो मुख्यमंत्री रहे हैं और अब लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, तो उनका एक बड़ा करैक्टर है उनका। तो उनके अगर कहने की बात आ रही है कि पेपर में धांधली हुई है, तो और स्टूडेंट भी अगर कह रहे हैं धांधली हुई है, तो इसमें इन्वेस्टिगेशन करवाने की जरूरत है। और दूसरी बात यह कि इस पेपर को कैंसिल किया जाना चाहिए। जयराम सरकार जब थी तो पुलिस भर्ती जो थी वो कैंसिल हुई थी, तो उसी लेवल पर ये है, दोबारा से इसके पेपर होने चाहिए। तो क्योंकि जो बच्चे हैं उन्होंने दिन रात मेहनत की हुई है, और कोई लोग चीटिंग करके या पैसे से पेपर खरीद के अगर उनसे ऊपर आ जाते हैं तो उनके ऊपर क्या बीतेगी। एक तरह से आप जो टैलेंट है उसके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। देखिए, हर बार सरकारें भरोसा दिलाती हैं, लेकिन फिर वही धांधली, वही मिलीभगत और वही चुप्पी दोहराई जाती है। अब इस मामले में सीबीआई जांच हो या परीक्षा रद्द, ये अगली सुनवाई तय करेगी। बहरहाल आज की इस चर्चा में इतना ही। इस चर्चा पर आप सभी की क्या राय है, ये हमें कमेंट कर जरूर बताएं।